बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और अजीज बहनों, घर में रखी हुई ये तीन खामोश चीजें बुरे हालात तंगदस्ती को दावत देती हैं। खुदारा इन्हें आज ही पहचान कर घर से बाहर फेंक दें। वो तीन चीजें क्या हैं? हर घर में एक छोटी सी चीज ऐसी होती है जो रोज बरोज नुकसान पहुंचाती चली जाती है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? अगर आज उसे ना निकाला गया तो यह आपके घर में गुर्बत, बदकिस्मती, मनफी तवानाइयां और गैर मरई मखलूक को खुलेआम दाखिल होने देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घर ऐसे क्यों होते हैं जहां दाखिल होते ही दिल घबरा उठता है? ऐसा लगता है जैसे फिजा भारी हो, हवा में कोई अनजाने खामोशी तैर रही हो। सब कुछ बज़ाहिर दुरुस्त होता है, लेकिन फिर भी सुकून कहीं गुम हो जाता है। घर साफ सुथरा, नमाजी लोग, जिक्र, दरूद और इस्तगफार की आवाजें, मगर फिर भी दिल बेचैन, नींद अधूरी और सुबह जागते ही बदन थका हुआ। ऐसा क्यों होता है कि दुआ के बाद भी दिल को इत्मीनान नहीं मिलता? घर की खुशियां जैसे आते आते कहीं मुड़ जाती हैं और दिल किसी अनदेखे बोझ के नीचे दबने लगता है। कभी हम सोचते हैं कि शायद किसी ने नजर लगा दी, शायद कोई बदनीयत इंसान हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है। लेकिन सच यह है कि बाज औकात बड़ा दुश्मन बाहर होता है, मगर दुश्मन हमारे अपने घर की दीवारों के अंदर छुपा होता है। हम खुद अनजाने में उसे पनाह देते हैं, हम खुद अपनी कमजोरी से उसे जगह देते हैं। यह वह चीज है जिसे हम मामूली समझ कर रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वही चीज है जो रोशनी को अंधेरे में बदल देती है। यही वह चीज है जो रहमत के फरिश्तों को दूर और शैतान को करीब कर देती है। ऐसा नहीं कि घर के अफराद बुरे हो, बल्कि वो उस चीज के असरात से खुद भी बेखबर रहते हैं, और जब यह असरात बढ़ने लगते हैं तो इंसान के दिल पर बोझ बढ़ने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे सांसें भारी हो, जैसे दिल किसी अनजाने खौफ में गिरफ्तार हो। इंसान कोशिश करता है, दुआ करता है, मगर सुकून की बारिश नहीं बरसती। उसकी वजह वही छुपी हुई चीज होती है जिसे हम नजरअंदाज करके अपने घर में जगह दे बैठते हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि अगर आप आज उस हकीकत को जान लें और वह चीज अपने घर से निकाल दें, तो आप देखेंगे कि किस तरह घर का माहौल बदलने लगता है। जहां पहले बेचैनी थी, वहां सुकून उतरने लगेगा। जहां झगड़े थे, वहां उल्फत की हवा चलने लगेगी। जहां खामोश दीवारें थीं, वहां तस्बीह की आवाजें गूंजने लगेंगी। और सबसे बढ़कर आप महसूस करेंगे, अल्लाह की रहमत खुद चलकर आपके दरवाजे तक आ गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वह राज बताने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। ऐसा राज जो अगर आपने आज समझ लिया और अमल कर लिया तो आपका घर बेसुकूनी से बरकत की तरफ सफर शुरू कर देगा। वो चीज मनफी असरात को दावत देती है। अब वक्त आ गया है कि उसे पहचान कर अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। मोहतरम नाजरीन, आज की यह वीडियो मेरे हर भाई और बहन के लिए बहुत ही अहम है। इस वीडियो का एक एक लफ्ज इतना कीमती है कि अगर आप जान जाए तो आप इस पर जरूर अमल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जाने अजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिनका हमें यह पता नहीं होता, और उनकी वजह से घर में तंगदस्ती, गुर्बत और बेबरकती पैदा हो जाती है। अगर इन छोटी छोटी गलतियों को हम ठीक कर लें तो घर से सारी की सारी बेबरकती चली जाएगी, रिस्क की कमी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलल के साथ, और आपके घर में बरकत ही बरकत के अंबार लग जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को इस दारे पानी में भेजकर जिंदगी के तौर तरीके सिखा दिए, ताकि वह अपनी जिंदगी को और जरूरियात जिंदगी को इंतहाई आसान अंदाज में पूरा करें। इंसानी जिंदगी के मामलात, सेहत, कामयाबी, कारोबार और दीगर मैदानों में मदद के लिए अल्लाह ने अपने महबूब बंदों में से चंद बंदों का इंतखाब किया, जिन्हें हम अंबिया कहते हैं। उनके बताए हुए हर तौर तरीके में न सिर्फ बरकत है, बल्कि जिंदगी की फलाह और कामयाबी पोशीदा है। इंसान किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो उसे सीरतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होना होगा। इस्लामी तालीमात में जिंदगी और घर के सुकून के लिए चंद उसूल बयान किए गए हैं। गोया कोई इंसान अगर इन पर अमल पैरा होता है तो वह अपने घर में सुकून पाएगा। इंसान घर में किसी भी काम को सर अंजाम दे तो फौरन बिस्मिल्लाह पढ़े। इस काम को करने से कब हर वक्त जिक्र इलाही में मशगूल रहे। जदीद दौर है तो अक्सर लोग अपने वक्त को गुजारने के लिए फोन का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जिनसे न सिर्फ वक्त हाथ से जा रहा है, बल्कि नेकी करने के भी लम्हात इंसानी हाथ से फिसलते जा रहे हैं। कोशिश और एहतमाम इस बात का करना चाहिए कि जब भी घर में किसी भी काम में मशरूफ हो, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहू अकबर,
अल्हम्दुलिल्लाह या हय्यू या कय्यूम वगैरह के अजकार को ना सिर्फ खुद अपनी जुबान पर जारी रखें, बल्कि अपने बच्चों को भी इस बात की तरगीब दें। सूरतुल मुदस्सिर में अल्लाह तबारक व ताला ने एक जन्नती और जहन्नमी का मुकालमा बयान किया, जिसमें जन्नती जहन्नमी से सवाल करता है कि कौन सी चीज तुझे जहन्नुम में लेकर आई है, तो उस पर वह जवाब देता है, मीनल मुसल्लीन, हमने नमाज पढ़ने वालों में से थे। यह तो वह लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन उसमें सुस्ती करते हैं, व जाया करते और कसदन नमाज को देरी से पढ़ते हैं। उनके मुतालिक भी इरशाद फरमाया, बस उन नमाजियों के लिए हलाकत हो जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। गोया ये नमाज तोड़ पड़ते हैं, इनमें अक्सर गफलत में पड़ जाते हैं, उनके लिए भी खराबी है। लिहाजा घर में बरकत चाहते हैं तो अक्सर नमाज का एहतमाम घर में किया करें। नवाफिल सुन्नत तो लाजिम घर में ही अदा किया करें। घर में नवाफिल सुन्नत पढ़ने के बहुत से फवायद हैं। एक तो बच्चों को देखकर नमाज की तरगीब मिलती है, दूसरा घर में बरकत रहती है। घर में बरकत के लिए कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम किया जाए। अगरच थोड़ा ही किया जाए, लेकिन रोज की बुनियाद पर किया जाए। आप चाहे तो एक सफ़ा तिलावत करें, लेकिन तिलावत रोज की बुनियाद पर हो सके तो अपने बच्चों को एक सफ़ा रोज़ाना तिलावत का सुनाएं, ताकि उनमें कुरान मजीद की तिलावत का शौक पैदा हो। कुरान मजीद की कोई भी सूरत तिलावत करें, घर में बरकत का ही बायस बनती है। जनाब रिसालतमा आपब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। यकीनन शैतान उन घरों से दूर भागता है जहां सू बकरा पड़ी जाती है। यानी घरों में नमाज और तिलावत कुरान का एहतमाम किया करो। अहले इल्म फरमाते हैं कि रोज़ाना रात ईशा की नमाज के बाद जो शख्स सू वाक़िया की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके रिज़्क में इजाफा फरमाता है। सुबह सुबह सूर यासीन की तिलावत भी करनी चाहिए। जुमातुल मुबारक को सूर काफ की तिलावत करनी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने तकवा से मुतालिक इरशाद फरमाया, और ज़ादे राह यानी रास्ते के खर्च से ले लिया। यकीनन सबसे बेहतर ज़ादे सफ़र तकवा है, और अहले अक्ल मुझसे डरते रहो। फिर इरशाद हुआ, यकीनन अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब कुछ जानने वाला बाखबर है। घर में बरकत के लिए अमल यह है कि इंसान अल्लाह से जिस तरह डरता है या उसकी मोहब्बत में, मजलिस में, मस्जिद में, सफ़र में तकवा इख्तियार करता है, वैसे ही घर में जब वह तन्हाई में हो, जब उसे कोई ना देख रहा हो सिवाय रब्बे कायनात के, उस वक्त भी वह तकवा इख्तियार करें। अपनी बीवी बच्चों, वालदैन और बहन भाइयों के साथ हुस्ने सुलूक महज अल्लाह की रज़ा के खातिर, यह अमल भी घर में बरकत का सबब है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब इंसान मिलकर खाना खाते हैं तो अल्लाह अजल उसमें बरकत डाल देता है। और फिर जब अफराद घर के हो, वालिदा हो, वालिद हो, मियाँ बीवी, बच्चे, बहन भाई सब मिलकर बैठकर एक जगह एहतमाम के साथ अल्लाह के नाम से शुरू करें तो बरकत का क्या आलम होगा। जदीद दौर में यह रिवायत खत्म होती जा रही है। अब अगर कोई अपने कमरे में बैठा है तो वहां ही खाना खाएगा। अगर कोई स्टडी रूम में है तो वह वही खाना का एहतमाम करेगा। वालदैन अलग बैठकर खा रहे होते हैं। ऐसा करना बरकत को खत्म करने के मुतरादिफ है। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ सबसे प्यारा खाना वो है जिस पर हाथों की कसरत हो, यानी जहां लोग ज्यादा होंगे। आपने इरशाद फरमाया, साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खाते हैं मगर सैर नहीं होते। तो फरमाया, शायद तुम अलग अलग होकर खाते हो। साहबा ने जवाब दिया, हाँ। फरमाया, अपने खाने पर इकट्ठे हो जाओ और उस पर अल्लाह का नाम लो, उसमें तुम्हारे लिए बरकत डाल दी जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला ने रिज्क की तकसीम के औकातकार मुकर्रर तो नहीं किए, लेकिन इस्लामी तालीमात से मालूम होता है कि चंद ऐसी औकातकार हैं जिनमें अगर इंसान रिस्क हलाल की तलाश में निकले तो उसे न सिर्फ रिस्क मिलता है, बल्कि उसके रिस्क में अल्लाह बरकत भी डालता है। हमारी तहजीब व सकाफत का यह हिस्सा रहा है कि हमारे बड़े सुबह जल्दी उठ जाते थे, फजर की नमाज अदा करने के बाद तिलावत कुरान करते और फिर रिस्क हलाल की तलाश में निकल पड़ते थे। यहां तक कि वह शाम को वापस लौट आते थे और ईशा की नमाज के बाद सो जाते थे। ये ऐसा वक्त है रिस्क हलाल के लिए जिसमें न सिर्फ इंसान ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का फजल समेट सकता है, बल्कि उसमें बरकत भी हासिल करता है। लेकिन असरे हाजिर में तमाम औकातकार बदल चुके हैं।
लोग अब फजर के वक्त सोते हैं और रात सारी रात जागते हैं। हम यह देख सकते हैं कि उनके घरों में 4 से 5 अफराद कमाने वाले हैं, लेकिन फिर भी बरकत नहीं। जबकि हमारे अजदाद में महज एक शख्स कमाने वाला होता था और पूरे घर को एक ही फर्द काफी रहता था। लिहाजा अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे घरों में और रिज्क में बरकत हो, तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और रात को जल्दी सोने की आदत डालें। अल्लाह पर तवक्कुल करना जैसे कि उसका हक है। तवक्कल अजीज हकीम। जो कोई अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसके जुमला उमूर का कफील हो जाता है। बेशक अल्लाह बहुत गालिब बड़ी हिकमत वाला है। मोहतरम नाजरीन, एक मजदूर सुबह से शाम तक धूप में पसीने से शराबूर होकर मजदूरी करता है। ईंटें उठाता, रेत ढूंढता है। शाम के वक्त जब सूरज ढलता है तो अपनी मजदूरी जेब में डालकर घर का रुख करता है। वह सिक्के उसकी मेहनत का निचोड़ होते हैं। वह सुकून से बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें लाता, कभी घर के लिए आटा, कभी बच्चों के लिए दूध। मगर उसके बावजूद उसकी जिंदगी में एक अजीब सी उदासी बसी हुई थी। न खुशी का एहसास, न इत्मीनान का लम्हा। जैसे उसके घर की दीवारों ने सुकून सी दुश्मनी कर ली हो। हर रात वह सजदे में गिरकर अल्लाह से कहता, या रब, मैं हलाल कमाता हूं, फिजूल खर्ची नहीं करता, नमाज पढ़ता हूं, जिक्र करता हूं, फिर भी मेरे घर में बरकत क्यों नहीं? मगर जवाब खामोशी के सिवा कुछ ना होता। दिल बेचैन रहता और तंगदस्ती जैसे उसके दरवाजे से चिमट गई हो। आखिर एक दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग से मुलाकात की। मजदूर ने उनके सामने अपना दुख रखा। आंखों में नमी लिए बोला, बाबा जी, मैं हलाल कमाता हूं, हलाल खाता हूं, मगर फिर भी मेरा घर बेसुकनी का गवारा है। खुशी जैसे मेरे घर से रूठ गई है। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए और निहायत नरमी से बोले, बेटा, आज के दिन की मजदूरी से तुमने कोई चीज नहीं खरीदनी। 2 किलो मिठाई लेना है और मेरे पास लाना। मैं उस पर कुछ दम करूंगा। जब शाम को घर पहुंचो तो दरवाजे पर रखकर अपने कान लगाकर सुनना कि तुम्हारे घर के अंदर से क्या आवाज आती है। तुम्हारे घर में रखी एक चीज तुम्हारी तंगदस्ती और बेसुकूनी के हाल का राज खोल देगी। मजदूर ने ताज्जुब से देखा, मगर चुप कर लिया। दिन भर की मेहनत के बाद शाम ढले उसने 2 किलो मिठाई खरीदी। जैसे ही उसने अपने घर में कदम रखा तो 3 चीजें घर में तंगदस्ती, बेसुकूनी को दावत दे रही थीं। पहली चीज, जब दीवारों पर शुक्र के बजाय नाशुक्री हो। कुछ घरों में दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी इस्तकबाल करती है। ना कोई शोर, ना कोई चीखो पुकार। ऐसा महसूस होता है जैसे हवा ने भी सांस रोक ली हो। दीवारें जैसे कुछ कहना चाहती हो। उन पर लिखी तहरीर खामोशी से सब कुछ कह जाती है। वो तहरीर जो किसी कलम से नहीं, इंसानों के रवैये से लिखी जाती है। यही वो लम्हा होता है जब घर में बरकत के दरवाजे बंद होने लगते हैं, क्योंकि उन दीवारों पर अब शुक्र नहीं, शिकायत लिखी जाती है। जहां हर गुफ्तगू में मेरा नसीब क्यों नहीं की गूंज हो, जहां जुबान पर नाशुक्री का जहर और दिल में मायूसी की धुन हो, वहां रहमत के कदम नहीं रुकते। फरिश्ते खामोशी से वापस पलट जाते हैं और उनकी जगह वसवसों की सरगोशियां ले लेती हैं। कभी कभी शैतान दरवाजे तोड़कर नहीं आता, हम खुद उसके लिए दरवाजे खोल देते हैं। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह के बजाय काश ऐसा होता कहना शुरू कर देते हैं, जब हम नेमतों को मामूल और खामियों को अजीम समझने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि रोशनी का चिराग बुझने लगा है। वही रोशनी जो घर को अमन देती थी, रिज्क को बरकत देती थी और दिलों को नरम रखती थी। नाशुक्री एक मामूली एहसास नहीं, यह एक गैर मरी जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर की फिजा को खा जाता है। यह बातों से शुरू होती है मगर असर माहौल पर डालती है। एक वक्त आता है जब घर भरा होता है मगर दिल खाली। अल्फाज अल्फाज ज्यादा होते हैं मगर समझ खत्म, और फिर जिंदगी की रौनकें जैसे एक एक करके रुखसत होने लगती है। शैतान ऐसे घरों में खुशी से बसेरा करता है जहां जुबान नाशुक्री बोले और दिल शुक्र करना भूल जाए। वो जानता है जहां शुक्र नहीं वहां सजदे भी बेनूर होते हैं। जहां शिकायत है वहां दुआ भी दरवाजा नहीं खोलती। वहां हर दिल में यह एहसास डालता है कि तुम महरूम हो, और इंसान अपनी मौजूदा नियमतों को भूलकर खालीपन के जाल में फंसता चला जाता है। याद रखिए, शुक्र सिर्फ अल्फाज नहीं, यह एक रोशनी है। ये वो रोशनी है जो अंधेरों को पीछे धकेलती है, जो फरिश्तों को मुतवजेज रखती है, और जो शैतान इंसान के कदमों को जला दे। जिस घर में जुबान अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख ले, उस घर की छत भी दुआ बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि तंगदस्ती का सिलसिला टूट जाए, बेसुकूनी की जंजीरें कट जाए और घर में रोशनी कुछ चलकर आए, तो सबसे पहले अपने अल्फाज को बदलें, क्योंकि जब दीवारों पर शुक्र लिखा जाता है तो रहमत खुद उन अल्फाज को पढ़ने आती है।
तीन चीजें घर में तंगदस्ती बेसुकूनी को दावत देती हैं। दूसरी चीज, जब आंखें ऐब ढूंढने लगे, आंखें ऐब ढूंढने के आदी हो जाए। कभी सोचा है कि जब तेरी आंखें किसी कमी की तलाश करने लगती है तो तेरे नसीब की रोशनी क्यों खत्म हो जाती है? क्यों घर का सुकून तेरे हाथ से रेत की तरह फिसलने लगता है? क्यों हर चीज होने के बावजूद दिल खाली, रूह बोझल और फिजा बेरौनक लगती है? इसलिए कि वह आंख जो मोहब्बत के लिए पैदा हुई थी अब तनकीद का हथियार बन चुकी है। वह निगाह जो रहमत के मंजर देखने वाली थी अब सिर्फ दूसरों के ऐब तलाश करती है। और जान लें, जिस घर में ऐब ढूंढने वाले बसते हैं वहां बरकत नहीं रुकती, वहां शैतान अपना ठिकाना बनाता है। यह ऐब जोई मामूली गुनाह नहीं, यह रूह की बीमारी है। यह वो आग है जो खामोशी से दिलों को जलाती है, ताल्लुकात को राख कर देती है और घर की फिजा को अंधेरों में बदल देती है। जिस घर में हर जुबान किसी दूसरे के कसूर गिनती है वहां रिज्क तंग होता है, दुआएं रुक जाती हैं और सुकून हिजरत कर जाता है। ऐ वो आंख जो दूसरों की खामियां देखती है, कभी अपने आईने में झांक, तुझे अंदाजा होगा कि जो ऐब तू देखता है वह तेरे दिल की अपनी गफलत की अकासी है। जो दूसरों में कमी तलाश करता है वह दरअसल अपने अंदर के खालीपन से भाग रहा होता है। ऐसे लोग घरों में शोर छोड़ जाते हैं मगर सुकून कभी नहीं। शैतान जानता है कि मोहब्बत वाले घर उसके दुश्मन हैं, इसलिए वह घरों की निगाहों में जहर घोल देता है। वो दिलों के दरमियान दीवारें खड़ी कर देता है। वो कारों में सरगोशी करता है, देखो उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, और जब तुम उसके बहकावे में आ जाते हो तो समझ लो तुम्हारे घर की फिजा बदल गई। अब वहां सिर्फ वसवसे बसते हैं, मोहब्बत नहीं। याद रखो, जिस घर की आंखें ऐब देखने लगती हैं उस घर की बरकतें पर्दा कर लेती हैं। जहां निगाह में बदगुमानी हो वहां फरिश्ते नहीं आते, वहां शैतान रक्स करता है। उसकी हंसी तुम्हें सुनाई नहीं देती मगर तुम्हारी हर बेसुकूनी उसकी फतेह की गवाही देती है। दिलों को जोड़ने वाली आंखें जन्नती होती हैं और तोड़ने वाली आंखें जहन्नमी। रहमत उन घरों में उतरती है जहां निगाहें पर्दा डालना जानती है, जहां जुबान मोहब्बत तलाश करती है, जहां दिल दूसरों के लिए दुआ करता है, ना कि ऐब बयान करे। मोमिन अगर चाहता है कि तेरे घर से तंगदस्ती का साया रुखसत हो जाए, बेसुकूनी की जंजीरें टूट जाए, तो अपनी निगाह को पाक कर ऐब देखने के बजाय खूबी देख। ऐब छुपाने वाला अल्लाह का दोस्त बन जाता है और ऐब फैलाने वाला शैतान का जब आंखें मोहब्बत से देखने लगती हैं तो रहमतें खुद दरवाज़ा खोलकर आती है। जब आंख से दूसरों की कमी में उलझ जाए तो समझ ले कि शैतान तेरे जहन में उतर चुका है। तीसरी चीज, जब दरवाजे दुआओं से नहीं आवाजों से खुलें। क्या तुमने कभी सोचा है कि घर वो जगह है जहां अमन उतरना चाहिए, जहां हर सांस में मोहब्बत की खुशबू होनी चाहिए, जहां दरवाजे खुले तो इस्लाम की रोशनी फैले। लेकिन अगर वही दरवाजा शोर, तलखी और चीखों पुकार से खुले, वहां जहमत ने जगह ले ली है। जब घरों के दरवाजे सलाम से खाली हो जाए तो वहां फरिश्ते नहीं आते। जब अल्फाज भारी हो जाए तो वहां फिजा भी बोझल हो जाती है, और जब गुफ्तगू में तलखी हो तो बरकत जमीन से उड़ जाती है। यही वो लम्हा है जब शैतान दरवाजा खोलता है और कहता है, अब यह घर मेरा है। घर का शोर सिर्फ आवाजों का नहीं होता, यह दिलों के शोर से जन्म लेता है। जब माँ का दिल दुखी हो, माँ का चेहरा बोझल हो, बच्चों के लहजे में करवाहट हो, तो यह शोर दीवारों से टकराकर वापस आता है और आहिस्ता आहिस्ता वो शोर घर के दरो दीवार से रोशनी खींच लेता है। फिर वही घर जो कभी सुकून का गवारा था अब बेबरकती का मरकज बन जाता है। यह शोर सिर्फ अल्फाज नहीं, यह रहमत के फरिश्तों के लिए बंद दरवाजे हैं। वो घर जहां आवाजें ऊंची हो, जहां जुबान तेज हो, जहां दिलों में बर्दाश्त ना हो, वह घर असल शैतान का ठिकाना बन जाता है। क्योंकि शैतान को खामोशी नहीं, शोर पसंद है। उसे वो घर पसंद है जहां बहस हो मगर दुआ ना हो, जहां गुस्सा हो मगर सब्र ना हो, जहां मैं हो मगर हम ना हो। अगर तुम चाहते हो कि तंगदस्ती तेरा मुकद्दर ना बने तो अपने घर के दरवाजे आवाजों से नहीं, दुआओं से खोलो। सलाम को अपनी दहलेज का पहला लफ्ज बनाओ, दरूद को अपने दरवाजे का पहरादार बनाओ। जब जुबान से सलाम निकलता है तो फरिश्ते जवाब देते हैं, लेकिन जो जुबान से शोर निकलता है तो रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हर घर में खुशहाली, रिज्क, बरकत और मोहब्बत उस वक्त उतरती है जब उस घर का पहला कलमा सलाम हो। नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।